और इधर राजनांदगांव के रण में कांग्रेस की फजीहत लगातार हो रही है। दरअसल पूर्व सीएम पर खुलेआम अनदेखी के आरोप लगाने के बाद जो कोहराम उठा, जो कोलाहल उठा है, उसका एक नया चैप्टर भी वहां दिखाई पड़ा है। बिल्कुल, अब अपनी आवाज उठाने वाले कांग्रेसी नेताओं को सुरक्षा का भय सता रहा है और वो राज्य सरकार से सिक्योरिटी की गुहार लगा रहे हैं। राजनांदगांव के रण में रोज नए ट्विस्ट। बघेल को आईना दिखाने वालों को सताया डर। कौन बना रहा है डर का माहौल? आखिर किससे डर रहे हैं कांग्रेसी नेता? सुरेंद्र दाऊ शहीद हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरे शहीद होने से लाखों जो प्रदेश में मेरे कार्यकर्ता भाई हैं, जो कांग्रेस के जो कर्मठ लोग हैं, उनको इस बात का फायदा पहुँचेगा। मेरे को अपने शहीद होने में कहीं कोई न गुरेज है और न कहीं कोई गिला शिकवा है मुझको। मसला और जो विषय अभी वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य में चल रहा है और जिन मुद्दों को हमने उठाया था, उसको लेकर मेरे परिवार के लोग, मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे काफ़ी चिंतित थे कि आप इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई हमला या परिवार के ऊपर कोई क्षति ना हो जाए। समझ रहे हैं कि कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, परंतु कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरे को कोई ऐसा न धमकी मिला है, न मैं कोई धमकी से डरने वाला हूँ। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग। अपने लिए न सही, परिवार के लिए डर तो लगता है। डर इन्हें भी लगा है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व सीएम को खुलेआम मंच में आईना दिखाने का जोखिम जो इन्होंने उठाया है। परिवार में 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। सुरेंद्र दास वैष्णव, अरुण सिसोदिया और राम शुक्ला, ये 3 चेहरे कुछ दिनों से सुर्खियों में छाए हुए हैं क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के अंतर्विरोध को जाहिर करने से गुरेज नहीं किया। विधानसभा चुनाव भेजे, वही बोला आप लोग चुनाव कैसे लड़ते हैं, कार्यकर्ता का आपने जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जिन पर इन्होंने उंगली उठाई, पार्टी में उनका कद बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि आज न तो संगठन और न ही कोई पार्टी नेता इन तीनों के समर्थन में खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। कभी बयान तो कभी चिट्ठी लिखकर जिन्होंने सच को सामने लाने का साहस किया, अब उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसा हो रहा है कि इन्हें परिवार की हिफाजत के लिए प्रशासन की मदद मांगनी पड़ रही है। शहर में इस टाइप का माहौल है, आपके सोशल मीडिया में इतना चला और शहर में मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे जब शहर में जाते आते हैं, कहीं मैं जाता आता हूँ तो तरह तरह की बातें होती है। तो कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो समझ में आई, मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि इसकी जानकारी आपको एसपी कार्यालय में देनी चाहिए, तो मैंने एसपी कार्यालय में एक लिखित में इसकी जानकारी दी थी कि मेरे परिवार को थोड़ा सा ऐसा लोग बता रहे हैं, उस हिसाब से डर भय है। मुद्दों को हमने उठाया था, उसको लेकर मेरे परिवार के लोग, मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे काफ़ी चिंतित थे कि आप इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई हमला या परिवार के ऊपर कोई क्षति ना हो जाए। उस बात को लेकर और पहले के जो इतिहास को देखते हुए मैंने आज एसपी जो दुर्ग जिले के, उनको एक पत्र लिख के मांग किया कि मुझे एक सशस्त्र सुरक्षा प्रदान किया जाए। समझ रहे हैं कि कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, परंतु कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरे को कोई ऐसा न धमकी मिला है, न मैं कोई धमकी से डरने वाला हूँ। मौजूदा सियासत का सच देखिए। कांग्रेस के नेताओं को अपनी ही पार्टी के आला नेता से डर लग रहा है और इस सच का दूसरा पहलू देखिए। इन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी की सरकार उनकी सुरक्षा में कमी नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री बने हैं हम सबके, और मैं ऐसा समझता हूं कि मुखिया को सबके सुरक्षा की चिंता होती है और होनी भी चाहिए। हालांकि ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये जिला स्तर की बात थी तो एसपी साहब ने वो सुरक्षा मुहैया करा दी है। जो सुरक्षा देने में सक्षम है उसी से मांग करना उचित है और संगठन में जो बातें रखनी थी वो मैंने रख दी और अब आगे देखते हैं होता है क्या। नहीं, मेरा परिवार खुद सक्षम है, कोई डर नहीं मेरे को, न मैंने पुलिस से कोई सुरक्षा की मांग नहीं। जब धमकी मिलेगी तब देखेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री भी उनको लेकर फिक्रमंद हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दे रहे हैं। बड़ी बात है तो मैं जरूर एक बार और इसकी समीक्षा कर लेता हूं। तो सुरेंद्र दाऊ जी ने स्वयं अगर चिंता की है इस बारे में तो ये तो बड़ा चिंताजनक विषय है, उनके व्यक्तिगत के लिए भी और राजनीतिक जो संस्कार है छत्तीसगढ़ का उसके लिए भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा होना नहीं चाहिए किसी हाल में। हकीकत का आईना देखकर
डर का हवा में तैर रहा है। दबी छुपी धमकियों की ध्वनियां ऐसे मंडरा रही हैं कि जैसे काम भी हो जाए और सबूत भी ना मिले। तो ये खेल अब यहीं नहीं थमने वाला। यकीनन बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अब देखना यही है कि आखिर ये कितनी दूर तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।